हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 8, न्यू चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। बट 8.2 पढ़ने से पहले आपको ये टेबल देखनी होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये वैल्यू वाली टेबल है। तो साइन ए का क्या मान होगा, कोस ए का क्या मान होगा एंगल रखने पर, ठीक है। तो कुछ वैल्यू आपकी दे रखी है, लाइक 0, 30, 60, 45, 90 दे रखा है। तो इसको आपको याद करना है। इसका इस वैल्यू का यूज आपको 8.2 में मतलब मिलेगा, ठीक है। तो इसको 8.2 करने से पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसकी क्या ट्रिक है, कैसे इसको याद करें उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया पूरी आपकी एनसीईआरटी बुक की। तो यहाँ पर एंगल ए दे रखा है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक सेक, ठीक है। तो साइन 0 कितना होता है? तो साइन 0 का मान क्या होता है? हमारा 0 होता है। क्या होता है? 0। तो साइन 130 कितना होता है? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। यहाँ आप लिखोगे 1/2। आपको सिर्फ साइन ए का मान साइन का मान याद रहना चाहिए, उससे सारी वैल्यू निकाल लोगे। बताता हूँ कैसे, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिख दिया हमने 1/√2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, ओके। अब हमें अगर साइन की वैल्यू पता है तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोट, टेन, कोसेक, सेक सबका मान निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो साइन ए का देखो, जहाँ पे 90 इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी? यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है? कोस 0 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। और साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है? कोस 90 के बराबर होता है। तो 0 यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसको इधर भेज दो, √3/2, √3/2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। √3/2 और इसको यहाँ पे भेज दो 1/2। तो जो हमारा साइन 30 है वो किसके बराबर होता है? कोस 60 के बराबर होता है, ठीक है। और 45 तो सेम ही रहेगा, 1/√2 इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हमें 10 निकालना है तो 10 कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है 10 का मान क्या होता है। 10 ए बराबर में साइन ए अपॉन में कोस ए, ठीक है। तो 10 का मान क्या होता है? साइन ए अपॉन में कोस ए। तो साइन को डिवाइड करता हूँ कोस से, तो हमारा 10 आ जाएगा। तो 0/1 क्या होता है? 0/1 0 ही होता है। यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 के बट्टे में चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे लाख हो, आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 तो 0 ही आता है, ठीक है, हमेशा इस तरीके से। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, क्योंकि एक को और हम 0 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, जिसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, इन्फिनिटी, ठीक है, हिंदी में अपरिभाषित। अब देखते हैं यहाँ पर हमने 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या देगा यहाँ पर 1/√3। और 1/2 को 1/2 से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया? 1 आ गया सिर्फ। 1/2 सेम है, तो कैंसिल का कितना आ गया? 1 आ गया सिर्फ। तो 10 45 कितना होता है हमारा? 1 होता है। यहाँ पर हम 2 से 2 डिवाइड कर दिया, √3/2 अपॉन में 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ √3 बच गया, ओके। यहाँ पर हो चुका है। अब हमने 10 का मान निकाल लिया। हमें क्या पता था? सिर्फ साइन की वैल्यू पता थी, उससे हमने कोस का मान निकाला, फिर हमने 10 का मान निकाल लिया। अब 10 से बाकी सारे आ जाएंगे, देखते हैं कैसे। तो देखते हैं। तो जो हमारा 10 0 का मान है वो कोट 90 के बराबर होता है। जो 10 0 का मान है वो किसके बराबर होगा? कोट 90 के बराबर होगा, ठीक है। तो कोट 90 कितना है हमारा? 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और जो 10 90 है वो कोट 0 के बराबर होगा। तो ये इन्फिनिटी यहाँ पर आ गया। इतना याद रखना है, क्योंकि 10 90 क्या होता है हमारा? 10 का अपोजिट होता है ना, क्या नाम है? कोट, ठीक है। और जो यहाँ पर दे रखा है हमारा 10 30 डिग्री किसके बराबर होगा? कोट 60 के। तो 1/√3 आ गया यहाँ पर, और इसको हमने यहाँ पे भेज दिया √3। और 1 तो सेम रहेगा। 10 45 और कोट 45 सेम होता है, ओके। अब देखते हैं आगे। तो कोसेक क्या होगा हमारा? जैसे कि हमें पता है कोसेक क्या होता है? 1 में साइन होता है। तो कोसेक क्या होता है हमारा? कोस एक ए। आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालना है। वैसे तो आप याद नहीं कर पाओगे, पर निकालना देख लेते हैं। अगर आपको निकालना आता होगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ओके। तो कोसेक ए का मान क्या होगा हमारा? साइन ए। कोसेक क्या होता है? कोसेक साइन ए का अपोजिट होता है। तो कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में साइन ए। तो साइन जैसे मान लिया हमें कोसेक 0 निकालना है, कोसेक 0 डिग्री। तो ये साइन 1/sin 0 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 0 कितना? तो 0 होता है। तो 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी आ गया यहाँ पर, पता चला। और अब अगर हम निकालते हैं यहाँ पर हम कोसेक 30 मान लेते हैं, 30, ठीक है। तो किसके बराबर होगा हमारा? 1 में साइन 30 के बराबर होगा, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है।
तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने 1/1/2, तो 2 को ऊपर कर देंगे तो कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ओके, तो 2 आ गया यहाँ पर। अब ऐसे इसको अपोजिट कर देंगे, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2/√3, बस अपोजिट करना है, तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 1 है, तो साइन यहाँ पे देखते हैं, कोसेक 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 में साइन 90 डिग्री के, ठीक है। तो 1 में साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर में 1, ठीक है। 1 ही होगा, ठीक है। तो कितना आ गया पर, 1 आ गया। यहाँ पे इन्फिनिटी था, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अब सिंपल है, जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे लिख दो। जो कोसेक ए का मान, जो कोसेक 0 डिग्री का मान है वही कोसेक सेक 90 डिग्री का मान होगा। जो कोसेक 0 डिग्री का मान है वही सेक 90 डिग्री का मान होगा। और जो कोसेक 90 डिग्री का मान है वही सेक 0 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1, ठीक है। 2 को इधर भेज देंगे और 2/√3 को इधर भेज देंगे और बीच में √2 सेम रहेगा। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको टेबल याद करनी है। अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो कैसे वैल्यू पुट करना था, कैसे क्या करना था, समझ लिया हमने। तो इस टेबल को आपको याद करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 8.2। पूरी एक्सरसाइज तो नहीं करवाएंगे, पर जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। पहले आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।